जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी अभी शिव महापुराण की कथा चल रही है। साथ ही में सावन मास महात्म्य की कथा को भी हम प्रतिदिन सुन रहे हैं। शिव महापुराण की कथा को शुरू करते हैं और प्रभु की कृपा प्राप्त करते हैं। बोलिए भगवान शिव शंभू की जय हो। ऋषियों ने कहा, हे महामुनि, आपने हम पर कृपा करके हमें उमा सहित हमें बहुत सी कथाएं सुनाई। अब आप हम पर कृपा करके हमें शिव तत्व को बढ़ाने वाली परम दिव्य एवं कल्याणकारी कैलाश संहिता सुनाइए। तब ऋषियों की प्रार्थना सुनकर व्यास जी बोले, हे ऋषिगण, एक बार हिमालय पर निवास करने वाली ऋषि मुनियों ने काशीपुरी के दर्शन का विचार किया और विश्वेश्वर का दर्शन करने हेतु वहां पहुंच गए। उन्होंने काशी पहुंचकर मणिकर्णिका में गंगा जी में स्नान किया। तत्पश्चात शिव मंत्र से भगवान शिव की स्तुति की। उसी समय सूत जी भी पंचकोसी देखने की इच्छा से वहां पहुंचे। सूत जी को वहां देखकर ऋषि मुनियों ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, हे महाभाग सूत जी, आप परम शिव भक्त और ज्ञान के सागर हैं। आपके हृदय में पुराणों की कथा स्थित है। आप परम गुरु हैं। हम सब आपके मुख से निकली हुई अमृतमय कथा को सुनना चाहते हैं। हम पर कृपा करके हमें देवाधिदेव भगवान शिव का परम ज्ञान सुनाइए। ऋषियों की इस प्रकार की गई प्रार्थना को सुनकर सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, मनु ने नैमिषारण्य में तपस्वी ऋषियों के साथ सिद्धि प्रदान करने वाला यज्ञ किया था। यह यज्ञ 1 सहस्त्र वर्षों तक चलता रहा। तत्पश्चात उन्होंने भगवान शिव का स्मरण करके शिव भक्ति में भस्म और रुद्राक्ष धारण किया। तभी वहां मुनि वेद व्यास जी आ गए। मुनियों ने उन्हें आसन पर बिठाया। तब वे पूछने लगे कि बताइए, इस यज्ञ को करने में आपका क्या प्रयोजन है। व्यास जी का प्रश्न सुनकर नैमिषारण्य की तेजस्वी पराशर पुत्र बोले, हे कृपा सागर, इस अद्भुत महायज्ञ का अनुष्ठान करने का कारण ओमकार के अर्थ को जानना है। हम पर ब्रह्म परमेश्वर शिव जी के स्वरूप को जानना चाहते हैं और समझना भी चाहते हैं। हम सब आपकी शरण में आए हैं। हम अल्प बुद्धियों के संदेह को दूर करें और हमें शिव ज्ञान प्रदान करें। हमारी जीवन रूपी नाव को पार कर दें। हमारी एकमात्र इच्छा शिव तत्व जानने की है। मुनि गणों सहित पराशर पुत्र की इस प्रकार की गई प्रार्थना सुनकर महामुनि व्यास जी प्रसन्न होकर उन्हें ओमकार रूप भगवान शिव का पार्वती सहित मन में स्मरण करते हुए बोलने लगे। व्यास जी बोले, हे मुनिवर, भगवान शिव का वास्तविक ज्ञान ही प्रणव अर्थ को प्रकाशित करने वाला है। शिव जी का यह ज्ञान उसी को प्राप्त होता है जिस पर शिव जी की विशेष कृपा होती है। प्राचीन समय में दक्ष पुत्री सती ने अपने पति भगवान शिव की निंदा सुनकर अपना शरीर त्याग दिया था। उन्होंने हिमालय के घर पर जन्म लिया। देवर्षि नारद जी की प्रेरणा से शिव जी की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न कर पति रूप में प्राप्त किया। एक दिन भगवान शिव देवी पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। देवी पार्वती ने शिव जी से कहा, हे देव, आप मुझे मंत्र दीक्षा देकर विशुद्ध तत्व प्रदान करें। श्री पार्वती जी के वचन सुनकर शिव जी बोले, देवी, मैं आपकी इच्छा अवश्य पूरी करूँगा। यह कहकर उन्होंने पार्वती जी को प्रणव मंत्र प्रदान किया, परंतु देवी इससे संतुष्ट न हुई और बोली, प्रभो, आपने मुझे ओमकार रहित उपदेश दिया है।
मुझे प्रणव की प्राकट्य कथा भी बताइए। वेदों में इसे कैसे वर्णित किया गया है, इसकी व्यापकता और कला के बारे में विस्तार से बताइए। इस प्रणव की उपासना कैसे और कहाँ की जाती है, इसके अनुष्ठान की विधि, स्थान, इससे मिलने वाले फल के बारे में भी मेरा ज्ञान बढ़ाने की कृपा करें। स्वामी, कृपया कर मुझे इस तत्व से अवगत कराकर मेरे श्री ज्ञान में अभिवृद्धि करें। देवी पार्वती की इस विनयपूर्ण प्रार्थना को सुनकर शिवजी उन्हें प्रणव की पूर्ण कथा सुनाने के लिए तैयार हो गई। भगवान शिव बोले, हे प्राण प्रिय, हे देवी, आपकी इच्छा पूरी करना मेरा धर्म है। आपकी प्रसन्नता के लिए मैं आपको प्रणव कथा सुनाता हूँ। प्रणव को जानने वाला शिव तत्व का भी ज्ञाता हो जाता है। प्रणव मंत्र सब मंत्रों का बीज मंत्र है। यही प्रणव सर्वज्ञ और सबका कर्ता है। ओम नामक इस एक अक्षरीय मंत्र में शिव सदा ही विद्यमान रहते हैं। इस संसार की सभी वस्तुएं गुणमयी होते हुए भी स्थावर और जड़ात्मक दिखाई पड़ती हैं। यही प्रणव का अर्थ है। यह ओम मंत्र ही सब अर्थों का साधक है। इसी आकार प्रणव से शिव अर्थात मैं सर्वप्रथम इस जगत का निर्माण करता हूँ। वही शिव ही प्रणव रूप और प्रणव शिव रूप है। मैं ही ब्रह्म ऋषि और एकाक्षर रूप हूँ। इस संसार में प्रणव ही सबका करता है। मुमुक्षु ही इस निर्विकार परमेश्वर प्रणव को जान और समझ सकते हैं। प्रणव मंत्र ही सभी मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ है और शिवमणि माना जाता है। यही ओमकार मैं काशी में प्राण त्याग देने वालों को प्रदान करता हूँ। इसे जानने वाले को परम सिद्धि प्राप्त होती है। इस पवित्र प्रणव रूपी ओमकार मंत्र को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम कला का उद्धार करें। जो पहले आकार को प्राप्त कर चुके हों, उन्हें निवृत्त कला की प्राप्ति का विधान करना चाहिए। तत्पश्चात उकार में ईंधन, मकार में काल कला, नाद में दंड और बिंदु में ईश्वर कला का उद्धार करने का उपाय करें। ऐसे ही पंचवर्णीय प्रणव का उद्धार होता है। इन 3 मात्राओं और बिंदु नाद का जाप करने से प्राणियों को मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यही मंत्र का वर्णन वेदों में भी है और यही ओमकार मैं हूँ। इसी के आकार के रजोगुण से ब्रह्मा, उकार से प्रकृति, सतगुण से जगत के पालन करता श्री हरि और मकार से पुरुष तथा तमोगुण से पापियों का संहार करने वाले शिव उत्पन्न होते हैं। तत्पश्चात साक्षात महेश्वर जो बिंदु रूप हैं और नाद रूप हैं, वह प्रकट होते हैं। यही सब पर कृपा करने वाले हैं। इसलिए जब भी शांत चित्त से ध्यान लगाएं, उस समय नाद रूपी शिव का ही स्मरण करें। वह ही साक्षात मंगल रूप हैं। यह शिव ही सर्वज्ञ, सत्य के कर्ता, सर्वेश्वर, निर्मल, अविनाशी, अद्वैत और परम ब्रह्म हैं। वही व्यापक हैं और हर जगह स्थित हैं। इसलिए हमेशा सद्ध, वामदेव, घोर, पुरुष, ऐशान नामक ब्रह्म स्वरूप का ही स्मरण करें। यही मेरी मूर्ति हैं। यही प्रणव मंत्र की उत्पत्ति और पद्धति हैं। शिवजी बोले, हे देवी पार्वती, अब मैं तुम्हें संन्यास और आहनिक क्रम के विषय में बताता हूँ। सर्वप्रथम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और अपने आराध्य गुरु के चरणों का स्मरण कर उनके मनोहर रूप को नमस्कार करें। हाथ जोड़कर उनसे विनती करते हुए कहें कि भगवान, सुबह से लेकर रात तक मैं जो कुछ भी कार्य करता हूँ, उसमें आपकी ही प्रेरणा शामिल है। वही मुझे हर मुश्किल कार्य को करने की शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करने वाली है।
किसी भी कार्य को करने का आप ही मुझे बल प्रदान करते हैं। हम आपकी पूजा करते हैं, कृपा कर हमारी पूजा स्वीकार करें। यह कहकर गुरु से आज्ञा लेकर आसन पर बैठकर प्राणायाम करें। आसन में ध्यान लगाएं और 6 चक्रों का स्मरण करते हुए उन चक्रों के बीच में मुझ सच्चिदानंद निर्गुण ब्रह्म और अनामय रुद्र शिव का चिंतन करें। तत्पश्चात ध्यान एवं पूजन से निवृत्त होने के बाद ही अपने अन्य कार्य करने आरंभ करें। सर्वप्रथम उठकर देवाधिदेव सर्वेश्वर का ध्यान करना भक्ति मुक्ति प्रदान करने वाला है, इसलिए ध्यान के बाद ही अन्य कार्य करने चाहिए। तो बोलिए भगवान शिव शंकर की जय हो। आइए अब हम सुनते हैं सावन मास का 17वां अध्याय। ईश्वर बोले, हे देवेश, अब मैं शुभ पवित्र रोपण का वर्णन करूंगा। सप्तमी तिथि को अधिवासन करके अष्टमी तिथि को पवित्रकों को अर्पण करना चाहिए। जो पवित्रक बनवाता है उसके पुण्य फल को सुनिए। सभी प्रकार के यज्ञ, व्रत तथा दान करने और सभी तीर्थों में स्नान करने का फल मनुष्य को केवल पवित्र धारण करने से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि भगवती शिवा सर्वव्यापिनी हैं। इस व्रत से मनुष्य धनहीन नहीं होता, उसे दुख पीड़ा तथा व्याधियां नहीं होती, उसे शत्रुओं से होने वाला भय नहीं होता और वह कभी भी ग्रहों से पीड़ित नहीं रहता। इससे छोटे बड़े सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। मनुष्य तथा राजाओं के, विशेष करके स्त्रियों के पुण्य की वृद्धि के लिए इससे श्रेष्ठ कोई अन्य व्रत नहीं है। सौभाग्य प्रदान करने वाले इस व्रत को मैंने आपके प्रति स्नेह के कारण बताया है। हे ब्रह्मपुत्र, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को अधिवासन करके देवी के प्रति उत्तम भक्ति से संपन्न वह मनुष्य सभी सामग्रियों से युक्त होकर सभी पूजा द्रव्यों जैसे गंध, पुष्प, फल आदि अनेक प्रकार के नैवेद्य तथा वस्त्र भरण आदि संपादित करके इनकी शुद्धि करें। इसके बाद पंचगव्य का प्राशन कराएं, चरु से दिग्बली प्रदान करें तथा अधिवासन करें। उसके बाद सदृश वस्त्रों तथा पत्रों से इस पवित्रक को आच्छादित करें। पुनः देवी के उस मूल मंत्र से उसे 100 बार अभिमंत्रित करके सर्व शोभा समन्वित उस पवित्रक को देवी के समक्ष स्थापित करें। इसके बाद देवी का मंडप बनाकर रात्रि में जागरण करें। उसके बाद प्रातः काल विधिवत स्नान करके पुनः बलि प्रदान करें। इसके बाद विधिवत देवी की पूजा करके स्त्रियों तथा द्विजों को भोजन कराएं। पहले देवी को पवित्रक अर्पण करें और अंत में दक्षिणा प्रदान करें। हे वत्स, अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य सिद्धि करने वाले उस नियम को धारण करें। राजा को प्रयत्न पूर्वक स्त्री के प्रति आसक्ति, जुआ, आखेट तथा मांस आदि का परित्याग कर देना चाहिए। ब्राह्मणों तथा आचार्य को स्वाध्याय का और वैश्यों को खेती का कार्य तथा व्यवसाय नहीं करना चाहिए। 7, 5, 3, 1 अथवा आधा दिन ही त्याग पूर्वक रहना चाहिए और देवी के कार्य में निरंतर अपने मन में आसक्ति बनाए रखनी चाहिए। हे मुनि सत्तम, जो बुद्धिमान व्यक्ति विधान पूर्वक पवित्र रोपण नहीं करता, उसकी वर्ष भर की पूजा व्यर्थ हो जाती है। अंततः मनुष्य को चाहिए कि देवी परायण तथा भक्ति से संपन्न होकर प्रत्येक वर्ष शुभ पवित्र रोपण अवश्य करे। कर्क अथवा सिंह राशि में सूर्य के प्रवेश करने पर शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को देवी को पवित्रक अर्पित करना चाहिए। हे संत कुमार, इसके न करने में दोष होता है, इसे नित्य करना बताया गया है। संत कुमार जी बोले,
हे महादेव, हे स्वामी, आपने जिस पवित्रक का कथन किया है वह कैसे बनाया जाना चाहिए, उसकी संपूर्ण विधि बताएं। ईश्वर बोले, हे संत कुमार, स्वर्ण, ताम्र, रेशमी वस्त्र से निकाले गए कुश, काश के अथवा ब्राह्मणी के द्वारा काटे गए कपास के सूत्र को तिगुना करके फिर उसका तिगुना करके पवित्रक बनाना चाहिए। उनमें 308 तारों का पवित्रक उत्तम और 270 तारों का पवित्रक मध्यम माना गया है। 180 तारों वाले पवित्रक को कनिष्ठ जानना चाहिए। इसी प्रकार 100 ग्रंथि का पवित्रक, 50 ग्रंथि का पवित्रक मध्यम तथा 26 ग्रंथि का सुंदर पवित्रक कनिष्ठ होता है, अथवा 6, 3, 4, 2, 12, 24, 10 अथवा 8 ग्रंथियों वाला पवित्रक बनाना चाहिए, अथवा 108 ग्रंथि का पवित्रक उत्तम, 54 ग्रंथि का मध्यम तथा 27 ग्रंथि का कनिष्ठ होता है। प्रतिमा के घुटने तक का लंबा पवित्रक उत्तम, जांघा तक लंबा पवित्रक मध्यम तथा नाभि पर्यंत पवित्रक अधम कहा जाता है। पवित्रक की सभी शुभ ग्रंथियों को कुमकुम से रंग देना चाहिए। इसके बाद अपनी समक्ष शुभ सर्वतोभद्र मंडल पर देवी का पूजन करके कलश के ऊपर बांस के पात्र में पवित्रक को रखें। 3 तार वाले पवित्रक में ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव का आवाहन करके स्थापित करें। इसके बाद का सुनिए। 9 तार के पवित्रक में ओमकार, सोम, अग्नि, ब्रह्मा, समस्त नागों, चंद्रमा, सूर्य, शिव तथा विश्व देवों की स्थापना करें। हे संत कुमार, अब मैं ग्रंथियों में स्थापित किए जाने वाली देवताओं का वर्णन करूंगा। क्रिया, पौर्षी, वीरा, विजया, अपराजिता, मनोनमनी, जया, भद्रा और ऐश्वर ये देवियां हैं। इनके नामों के पूर्व में प्रणव तथा अंत में नमः लगाकर ग्रंथि संख्या के अनुसार क्रमशः आवाहन करके चंदन आदि से इनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद प्रणव से अभिमंत्रित करके देवी को धूप अर्पण करना चाहिए। हे संत कुमार, मैंने आपसे देवी के इस शुभ पवित्र रोपण का वर्णन कर दिया। इसी प्रकार अन्य देवताओं का भी पवित्र रोपण प्रतिपदा आदि तिथियों में करना चाहिए। मैं उन देवताओं को आपको बताता हूँ। कुबेर, लक्ष्मी, गौरी, गणेश, चंद्रमा, बृहस्पति, सूर्य, चंडिका, अम्बा, वासुकी, ऋषिगण, चक्रपाणि, अनंत, शिवजी, ब्रह्मा और पितृ, इन देवताओं की पूजा प्रतिपदा आदि तिथियों में करनी चाहिए। यह मुख्य देवताओं का पवित्र रोपण है। उनके अंग देवता का पवित्रक 3 सूत्रों का होना चाहिए। ईश्वर बोले, हे विपेंद्र, अब मैं श्रावण मास के दोनों पक्षों की नवमी तिथि के करणीय कृत्य को बताऊंगा। इस दिन कुमारी नामक दुर्गा की यथाविधि पूजा करनी चाहिए। दोनों पक्षों की नवमी के दिन नक्त व्रत करें और उसमें दूध तथा मधु का आहार ग्रहण करें अथवा उपवास करें। उस दिन कुमारी नामक उन पापनाशिनी दुर्गा चंडिका देवी की चांदी की मूर्ति बनाकर भक्ति पूर्वक सदा उनका अर्चन करें। गंध, चंदन, कनेर के पुष्पों, दशांग धूप और मोदकों से उनका पूजन करें। उसके बाद कुमारी कन्या स्त्रियों तथा विप्रों को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराई। फिर मौन धारण करके स्वयं बिल्व पत्र का आहार ग्रहण करें। इस प्रकार जो मनुष्य अत्यंत श्रद्धा के साथ दुर्गा जी की पूजा करता है वह उस परम स्थान को जाता है जहाँ देव बृहस्पति जी विद्यमान हैं। हे विधि नंदन, यह मैंने आपसे नवमी तिथि का कृत्य कह दिया। यह मनुष्य के सभी पापों का नाश करने वाला, सभी संपदाएं प्रदान करने वाला, पुत्र पौत्र आदि प्राप्त कराने वाला और अंत में उत्तम गति देने वाला है।
तो बोलिए भगवान शिव शंभू की जय हो। इस प्रकार हमने श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत सावन मास का यह 17वां अध्याय पूर्ण किया। आगे की कथा हम सुनेंगे आने वाले दिनों में। आप सभी को ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको सभी आने वाली कथाएं समय अनुसार मिल जाएं। तो अब हम आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।